Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 45 डेज़ का मैराथन चल रहा है हमारा जनरल साइकोलॉजी के टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें हम हर दिन शार्प एट 2 PM एक वीडियो अपलोड कर देते हैं जो कि होता है जनरल साइकोलॉजी के टॉपिक से रिलेटेड। एंड टुडे इज़ डे 18। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं या बाय चांस आपने डे 1 टू डे 18 के बीच में कोई वीडियो मिस कर दी है, तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को भी देख लें बिकॉज दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो द लिंक फॉर द प्लेलिस्ट जिसमें सारे डेज की वीडियो है, वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। मेक श्योर आप उस लिंक से वीडियोस को चेकआउट कर ले। सो टुडे इज डे 18 और हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। जो लोग अभी तक सारे डेज की वीडियो रेगुलरली वॉच कर रहे हैं उनको ये नॉलेज होगा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में नर्वस सिस्टम की बात कर ली, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर ली जिसमें हमने स्पाइनल कॉर्ड की और ब्रेन की बात की थी। ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ब्रेन का जो फंक्शन है, उस पर वीडियोस अभी जल्दी ही आने वाली है, राइट। फिर हमने बात ऑलरेडी कर ली है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जो कि डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फिर हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम की भी बात कर ली थी जिसमें हमने एफरेंट और इफरेंट सिस्टम की बात की थी। फिर हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक डिवीजन। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो सिंपैथेटिक डिवीजन है वो हमने कल वाली वीडियो में ही कवर कर लिया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, राइट। तो ये था एक छोटा सा जिस्ट ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो और अच्छे से आप हर एक चीज़ को जोड़ते हुए समझते हुए चलें, राइट। सो सिंपैथेटिक डिवीजन तो हमने कल ही कवर कर लिया था। लेट मी जस्ट गिव अ क्विक सॉर्ट ऑफ रिविजन। इट इज़ द पार्ट ऑफ ANS। ANS क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। So, sympathetic division is a part of autonomic nervous system that is responsible for reacting to the stressful events and bodily arousal. तो ये चीज़ हमने कल भी कर ली थी, फ्लाइट और ये और होगा, ठीक है, फ्लाइट और फाइट सिस्टम, है ना। तो सिंपैथेटिक डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे रिएक्शंस के लिए टूवर्ड्स द स्ट्रेसफुल इवेंट, और कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट होगा उसको या तो हम उस स्ट्रेसफुल इवेंट से फाइट करेंगे यानी कि उस सिचुएशन को फेस करेंगे, या फिर हम उस सिचुएशन से फ्लाइट कर जाएंगे यानी कि भाग जाएंगे, उस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे। सो दिस वाज अबाउट द सिंपैथेटिक डिवीजन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन येस्टरडेज वीडियो, राइट। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन. So, it is the part of autonomic nervous system that restores the body to normal functioning after arousal. तो जब एक बारी हमारी बॉडी का अराउजल हो गया स्ट्रेसफुल इवेंट से, जब हमारा सामना हुआ और हमारी बॉडी को ऑलरेडी अराउजल हो गया, सो उस अराउजल होने के बाद कोई तो सिस्टम ऐसा भी होना चाहिए ना बॉडी में जो उस अराउजल को थोड़ा सा वापस अपनी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में ले आए, right? So it is the parasympathetic division, right? Parasympathetic division is the one which is responsible to restore the body's normal functioning after the body has aroused because of a stressful event. तो एक काम तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का ये हो गया कि बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग में रिस्टोर करना। दूसरा काम क्या हो गया कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। तो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, उनकी जो डे टू डे फंक्शनिंग होती है उसके लिए भी पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ही रिस्पॉन्सिबल है। सो इसी वजह से पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को क्या नाम दे दिया गया है? ईट, ड्रिंक एंड रेस्ट सिस्टम। सो वेयर सिंपैथेटिक डिवीजन वॉज नोन एज द फ्लाइट और फाइट सिस्टम, जिसमें वो स्ट्रेसफुल इवेंट से रिएक्ट कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन एट द सेम टाइम इज नोन एज ईट, ड्रिंक एंड रेस्ट सिस्टम। मतलब बॉडी के जो बाकी फंक्शंस इंपॉर्टेंट है जैसे कि ध्यान से खाना खाना, उसका डाइजेशन हो जाना, वाटर गुड इनटेक ऑफ लिक्विड्स लेना और फिर रेस्ट देना बॉडी को, ये काम हो जाता है आपका पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का। नाउ लेट अस ऑल्सो स्टडी समथिंग अबाउट इट इन डिटेल, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, द न्यूरॉन्स ऑफ दिस डिवीजन आर लोकेटेड एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? देखो, स्पाइनल कॉलम की तो हमने पहले ही वीडियोस में बात कर ली है और आप वो पिक्चर भी इमेजिन कर सकते हो कि जहाँ पे उस फोटो में स्पाइनल कॉर्ड दिखाई हुई थी कुछ ऐसे, राइट।
तो जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के न्यूरॉन्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉलम एंड एट द बॉटम ऑफ द स्पाइनल कॉलम। जैसे जो हमने सिंपैथेटिक डिवीजन की बात की थी, जैसे सिंपैथेटिक डिवीजन के न्यूरॉन्स लोकेटेड होते हैं मिडल ऑफ द स्पाइनल कॉलम में, वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के न्यूरॉन्स लोकेटेड होते हैं टॉप और बॉटम ऑफ द स्पाइनल कॉलम के। अब पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन क्या काम करता है जिससे वो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग रिस्टोर कर सके? जैसे हमने देखो कल की वीडियो में सिंपैथेटिक डिवीजन के बारे में बात की थी कि सिंपैथेटिक डिवीजन ऐसे क्या क्या बॉडी में चेंजेस ले आता है जिससे हमारी बॉडी रेडी हो जाए स्ट्रेसफुल इवेंट से रिएक्ट करने के लिए। सिमिलरली पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑल्सो डज सर्टेन थिंग्स so as to restore the normal functioning of a body, and these are the three things. It slows the heart and breathing. ठीक है, तो जो हार्ट रेट और जो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो गया था बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन वाइल रिएक्टिंग टू अ स्ट्रेसफुल इवेंट, that heart rate, that breathing is now lowered and slowered by the parasympathetic division, right? सेकेंड, इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स द प्यूपल्स, तो हमारी आईज में जो प्यूपल होता है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। तो आई के स्ट्रक्चर को भी हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून्ड। और थर्ड चीज जो करता है, इट रीएक्टिवेट्स डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। तो जो डाइजेशन प्रोसेस, जो डाइजेशन और एक्सक्रीशन के जो प्रोसेस थे जो सिंपैथेटिक डिवीजन ने स्टॉप कर दिए थे टेम्परेरीली, उन प्रोसेसेस को रीएक्टिवेट कर देता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सो बाय डूइंग दीज थिंग्स पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन इंश्योर्स दैट द बॉडी रिटर्न्स टू नॉर्मल फंक्शनिंग, बॉडी अपना नॉर्मल काम करने लग जाए, राइट? तो ये डिवीजन बेसिकली अलाउ करता है बॉडी को टू रिस्टोर ऑल द एनर्जी जो कि बॉडी ने एक स्ट्रेसफुल इवेंट से लड़ने के लिए या फिर उससे भागने के लिए बर्न की थी, right? Which is why also people are often very hungry after all the stress is over, right? जैसे ही आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं या जो सिचुएशन आपको स्ट्रेस कर रही थी वो सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाती है, उसके बाद अचानक से लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। क्यों? क्योंकि अब पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन वापस से एक्टिवेट हो गया है, बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग एक्टिवेट हो गए हैं। So this division is also responsible for most of the ordinary day-to-day bodily functions such as regular heartbeat and normal breathing and digestion. तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारी बॉडी एक स्ट्रेसफुल इवेंट से गो थ्रू करेगी उसके बाद ही पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का काम आएगा, नहीं तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का कोई काम ही नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन रिस्टोर तो करता ही है हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग, बट मोस्ट ऑफ दी जो हमारे ऑर्डिनरी डे टू डे बॉडीली फंक्शंस होते हैं, जैसे कि जो डे टू डे हमारी रेगुलर हार्ट बीट चल रही है उसे मेंटेन करना, हमारी जो नॉर्मल ब्रीदिंग चलती है एवरीडे प्रोसेसेस में उसे मेंटेन करना, जो डाइजेशन और एक्सक्रीशन के प्रोसेसेस होते हैं एवरीडे उसे मेंटेन करना, इन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, राइट? तो ये हैं कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन करता है हमारी बॉडी में। नाउ इज द टाइम ऑफ द क्विज। जो लोग इस मैराथन को फॉलो कर रहे हैं दे नो दैट एवरी डे टूवर्ड्स द एंड वी हैव अ वेरी स्मॉल क्विज जिसकी मदद से आप अपनी खुद की नॉलेज चेक कर सकते हैं। सो दीज आर टू वेरी वेरी स्मॉल क्वेश्चंस। आप इन्हें अपने खुद के पेस पर आंसर कीजिए और आंसर को आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं इफ़ यू वांट, और यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड देन यू कैन चेक द करेक्ट आंसर्स। यू कैन टैली योर आंसर्स विद द आंसर्स दैट हैव बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड देखो कि आज की वीडियो से आपने कितना लर्न किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। विद दिस वी हैव कवर्ड द नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम को हमने कंप्लीटली कवर कर लिया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो और उसके वेरियस पार्ट्स हों। तो अगर आपने कोई भी पार्ट नर्वस सिस्टम का मिस कर दिया है तो नीचे दी गई प्लेलिस्ट की लिंक से आप हर दिन की वीडियो देख लीजिए। So meet you tomorrow at 2 p.m. sharp because now no if no but only study with us. Thank you everyone. Have a good day and bye-bye.